समझना है कि समानार्थी शब्द, तो ये तो समझने के लिए हो गया, लेकिन साइनोनिम्स को यदि आप विश्लेषित करेंगे तो आपको इसका अर्थ अपने आप झलकने लगेगा। ये जो साइनोनिम्स है इसको ये तोड़ दीजिए तो एक तरफ बनेगा साइनो और दूसरी तरफ होगा निम्स, यही बनेगा ना। और साइनो जो है उसका मतलब होता है सेम और निम्स का मतलब होता है नेम। अब लो, नए शब्द में ले आया मैंने, ये रूट है, इसमें ना तो सेम कहीं दिख रहा है और ना नेम कहीं दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन सही बात यही है कि अंग्रेजी में जब इसको हम विश्लेषित करके देखेंगे तो साइनो कहीं भी लगा हो, किसी शब्द के साथ लगा हो, तो अब आप एक चीज समझ लीजिए कि उसका मतलब क्या है, सेम है। निम से यदि कहीं लगा है तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि नेम है। अब यहाँ साइनोनिम्स ही केवल है, साइनो पता नहीं कितने शब्दों के साथ लगा होगा और निम्स भी पता नहीं कितने शब्दों के साथ लगा होगा। जब भी इस टाइप के वर्ड्स आएंगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये नेम बता रहा है। अब समझो, हिंदी भले ही नहीं आए, जैसे अभी आप अनसीन पैसेज करते हैं, कोई भी विद्यार्थी अनसीन पैसेज को कंप्लीट मीनिंग या हिंदी निकाल कर नहीं कर सकता। और अब आजकल के अनसीन पैसेज बड़े बड़े आते हैं और उनका अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन यदि आप इन शब्दों से मिला के उसका अर्थ और सेंस निकालते रहेंगे तो आपके दिमाग में उस पूरे पैसेज का अर्थ आ जाएगा, मीनिंग आ जाएगी, और मीनिंग आ गई तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जो शब्द नहीं भी आ रहे हैं, जैसे आप कोई भी पैसेज पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पैसेज में ऐसा होता है कुछ शब्द आ जाते हैं जिनका अर्थ निकाल पाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है, तो उसको मैं जोड़ता हूं। आप समझिए, वो तर्क के आधार पर एक दूसरे वर्ड से जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसका अर्थ, मीनिंग क्लियर हो जाती है। आपके सामने रख देता हूं और वो उसमें मिक्स हो जाता है, और आगे पीछे के कुछ वर्ड्स के आप हिंदी जानते हैं, बीच में कोई एक शब्द नहीं आता है, उसको जोड़ दिया तो मीनिंग क्लियर। ये है इसका वो। तो अब साइनो और निम्स का मतलब हो गया सेम, नेम का मतलब हो गया नाम, यानी समान। अब नाम का मतलब यहां पर क्या है, समानार्थी शब्द कहा गया ना, यानी जैसे एक ही शब्द के दूसरा शब्द बन रहा है वो समानार्थी है, पर्यायवाची है। तो समान नाम वाले जो शब्द हो गए, यानी जैसे भाई उसको लेते हैं, कोई साइनोनिम्स एक ठो बोल दो, कोई साइनोनिम्स बोल दो ना एक ठो। हाँ, अबेंडन यानी छोड़ना, अबेंडन यानी छोड़ना। अबेंडन का हम लिखते हैं लीव, LEAVE, सपोज। तो अबेंडन क्या है, अब हमको इसका हिंदी नहीं ढूंढना है। अबेंडन एक वर्ड है जिसका सेम नाम देने वाला, यानी सेम अर्थ देने वाला एक नया शब्द है लीव। तो दोनों एक हो गए, हुए कि नहीं हुए। तो ये समान नाम, यानी इसका मतलब यदि आप इसको क्लियर कर लें कि साइनोनिम्स का मतलब हो गया समान नाम वाले जो शब्द होंगे उन्हीं को साइनोनिम्स कहेंगे। लो, एंटोनिम्स आ गया। तो निम्स तो आप क्लियर हैं। अब इस शब्द को यदि समझना हो, सपोज आप नहीं जानते इसको आप नहीं जानते, तो निम्स क्लियर है ना, यानी ये जरूर कोई नाम, यानी कोई नाम से ही रिलेटेड है। और एंटो का मतलब होता है एंटी वर्ड जानो, एक इसको प्रीफिक्स मान लो एंटी। अरे एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, जो भी एंटी लग गए वो समझ लो कि विरोधी वाले हैं। एंटी यानी विरोध, कहते ना ये भी हमारे एंटी हैं। बहुत जो है कॉमन वर्ड यूज होता है, लेकिन वो रूट है, आप समझिए इसको। एंटो का आया कहां से है, वो एंटी से आया है, ANTI, यानी इसको विश्लेषित करोगे तो एंटो का मतलब आएगा एंटी। और एंटी क्या है, ये विरोध प्रदर्शित करता है। और विरोध किसका बताना है, जो भी नाम आपके सामने रखा होगा उसका विरोध बताना है। इसीलिए एंटोनिम्स का मतलब होता है विरोध बताने वाला शब्द, यानी जो भी नाम रखा है या जो भी शब्द रखा है उस शब्द का एंटी बताना है, इसीलिए इसको एंटोनिम्स कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये रूट है इनके। अब ये एंटोनिम्स केवल नहीं है, बल्कि एंटो एक वर्ड है जो बना एंटी, उसका एंटी है, और एंटी से बनने वाले जितने शब्द मिलेंगे अब आप समान उसका निकाल सकते हैं अर्थ कि एंटी यानी विरोध बताने वाला जो शब्द है। कहीं एंटो लगा है तो भी निकाल लेंगे कि ये एंटी से ही रिलेटेड है। बात समझ आ रही है। आओ अगले वर्ड को देखते हैं।
होमो और फोन्स, होमो का मतलब क्या है? होमो, होमो का मतलब भी यही होता है, साइनो जो होता है सेम। अब होमो और साइनो, अब दो वर्ड हो गए ना सेम के लिए, यानी साइनो भी जहां लगा होगा वहां सेम के लिए, और होमो जहां लगा होगा वहां भी सेम के लिए आएगा। ये बात अब आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हमको देखो समझना है एक ही वर्ड को, लेकिन अब यही कंफ्यूजन में डालेगा कि दो वर्ड हैं इसके, और जहां जहां लगे होंगे, ये केवल एक वर्ड में नहीं है, जहां जहां होमो लगा होगा वो समझ लेना क्या, सेम। और फोन्स का मतलब क्या होता है? फोन, फोन जो कह रहे हो ना, फोन एक रूट वर्ड है, ये जो फोन ऑन करते हो, फोन का मतलब साउंड होता है। फोन यानी साउंड, आवाज, फोन मतलब आवाज, और जहां जहां फोन लगा हो उसका मतलब आवाज से है। अब होमोफोन्स को समझना हो गया तो क्या हो गया, सेम साउंड वाले जो वर्ड होंगे, सेम साउंड देने वाले वर्ड, उन्हीं को हम होमोफोन्स कहते हैं। देखोगे तो सब हैं, समान उच्चारित उसी को कहते हैं, समान ध्वनि देने वाले शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। कितना इजी वे में विश्लेषित कर दिया गया इसको, ठीक है। ये यही है, ये रूट हैं, यानी जब हम एक शब्द को पढ़ लेंगे तो सारे शब्द मैक्सिमम क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड कितने वर्ड आप ढूंढ सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ते समय, या हो सकता है खाली बैठे हो, जिसको अंग्रेजी पढ़ने का समय मिल रहा हो घंटा आध घंटा, वो ढूंढो अब कि साइनो वाले कितने वर्ड हैं, होमो वाले कितने हैं, एंटो वाले कौन कौन से शब्द हैं, वो सब मिल जाएंगे। और तब आपको लगेगा कि अच्छा इसका अर्थ, भले ही दूसरे वाले, जैसे इसमें दो वर्ड हैं एंटो और निम्स, तो हमको यदि एंटो आता है निम्स नहीं आता है तो अपने आप बनने लगेगा कि इसका मतलब यही निकलता है। पढ़ के देखो, अर्थ नहीं पढ़ना पड़ेगा उसको, उसकी मीनिंग याद नहीं करनी पड़ेगी, बस उसको समझना पड़ेगा अब। और समझेंगे तो जीवन भर याद रहेगा, रटेंगे कुछ समय के लिए होगा, उसके बाद वो भूल जाएगा। रटी हुई चीज, इसीलिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग कह लो, या देन उसको रटने को कह लो, जो भी कहना हो। तो कहने का मतलब हुआ कि रटना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्रैमेटिंग कहते हैं रटने को, CRAMMETING, क्रैमेटिंग। क्रैमेटिंग इज नॉट नेसेसरी। और इसको क्या करना है, समझना है, और समझ लिए तो हम सारे शब्दों, अब कठिन दूसरे शब्द भी आएंगे तो हम उनको क्लियर कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अगला तो देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, अब देखो इसको यदि तोड़ोगे तो क्या बनेगा, इसमें एक निकल कर आता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट ये वर्ड है, इसका मतलब आप समझ लीजिए, क्लियर हो जाए, जहां भी मिलेगा। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है किसी के बदले। सब्स्टिट्यूट माने प्रोनाउन इज ए सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। प्रोनाउन इज ए सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन किसके बदले में प्रयोग होता है? नाउन के बदले में। भाई मोहन है तो ही, सीता है तो सी, ये सब्स्टिट्यूट है किसका? मोहन का। ही कौन है? ही मोहन का सब्स्टिट्यूट होता है। तो इसीलिए प्रोनाउन इज ए सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी के बदले किसी चीज को प्रयोग करने को सब्स्टिट्यूट कहते हैं। यानी यहां होता है इन द प्लेस ऑफ, है ना। और सब्स्टिट्यूशन, यहां ध्यान दो, TION जुड़ा है। सब्स्टिट्यूट होता है वर्ब के रूप में, स्थान बदलना। सब्स्टिट्यूट यानी स्थान बदलना, वर्ब है ये। और जब हम इसको नाउन बनाते हैं, TION लगाने से क्या बनता है? नाउन बनता है। TION लगाने से क्या बनता है? नाउन बनता है। इसका मतलब ये नाउन बनाया गया है किसका? सब्स्टिट्यूट का। यानी ये सब्स्टिट्यूशन हो गया किसी का स्थान बदलना। किसी का स्थान मतलब क्या है? वन वर्ड बनाना, यानी ढेर सारे शब्द होंगे
उनका एक शब्द, वन वर्ड माने एक शब्द बनाना है, वही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी एक कई शब्दों का समूह मिलेगा आपको और उसके बदले में एक शब्द देना है। जैसे यदि आ गया लिख के कि ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ये लिख कर आएगा ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता मर गए हैं, वन वर्ड दीजिए इसका, तो उसको अनाथ हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में ऑर्फन कहते हैं। बात समझे? ये हो गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा और फ्रेजेस का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेजेस में स्पेशली फ्रेजल वर्ब आता है, इसमें फ्रेजल वर्ब और इडियम्स आते हैं। तो खैर ये अब शब्द की बात हो गई, इसको हम देखेंगे, ठीक है।